हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आवर क्लासेस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है, इसे हम लोग हिंदी में तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न भी कहते हैं। तो ये आखिर में होता क्या है, तो क्या है इसका डेफिनेशन? व्हेन डिफरेंट फ्रैक्शन हैव सेम वैल्यू देन ऑल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, जब अलग अलग फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है लेकिन सबका वैल्यू सेम है, एक ही है, तब उन सभी फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे एक एग्जांपल द्वारा इसको समझने का कोशिश करते हैं। अब एग्जांपल क्या होगा, देखिए, जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन है और 2/4 भी एक फ्रैक्शन है। अब अगर आप इन दोनों का वैल्यू को देखेंगे, जैसे ये 1/2 है, इस 2/4 को हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, 4 2 बार में, इसको कट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या है 1/2। तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 इसका वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 2/4 था और जो 1/2 है, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी दोनों इक्वल है आपस में। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर हम 3/6 लेते हैं तो क्या ये 1/2 का इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए हम लोग इसको भी कट करेंगे। 3 1 3, 3 2 6, इसका ही वैल्यू क्या आया 1/2 आया। यानी ये भी जो 3 यानी यहाँ पे 1/2, फिर 2/4, फिर 3/6, ये सभी आपस में इक्वल है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन अगर रहता 9 मान लीजिए क्या है 27, तो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा? इसके लिए काट करके देख लेते हैं। तो 9 1 9, 9 3 27, यानी ये 1/3 आया। तो क्या 1/3 और 1/2 इक्वल है आपस में? नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो आई होप आपको इक्विवेलेंट अच्छे से समझ में आया होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब अलग अलग फ्रैक्शन आपको दिया रहे और सबका वैल्यू जब हम लोग फाइंड करते हैं और सबका वैल्यू सेम आ जाए, तब हम कहेंगे कि वे सभी फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इसमें आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, तो देखिए, तो बच्चों आपसे जो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा फिल इन द ब्लैंक से। यानी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरीके से, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, आपको एक नंबर दिया जाएगा, फ्रैक्शन दिया जाएगा, और आपको दूसरे तरफ भी एक फ्रैक्शन दिया जाएगा और उसमें एक नंबर को गायब किया जाएगा, यानी खाली जगह रहेगा, आपको उसको फिलअप करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से। यानी कि आपको इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना 3/4 का, जिसका डिनोमिनेटर 24 हो। तब कैसे निकालेंगे? तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब हम लोग छोटा नंबर का फ्रैक्शन निकालते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, तब हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, और जब बड़े नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो तो डिवाइड करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे चूंकि ये दोनों ही छोटा नंबर है, इधर वाला नंबर क्या है, बड़ा है, यानी कि हमको छोटा से बड़ा नंबर निकालना है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो दोनों नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हमको देखना है कि कौन सा दो वैल्यू दिया हुआ है दोनों तरफ। तो चूंकि इसमें नीचे का वैल्यू दिया हुआ है, अब इमेजिन कीजिए, सोचिए कि आप 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा। यानी आपको सोचना है कि 4 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 24 आए। तो 4 का जब टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, यानी 6 बार में ये 24 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 6। अब जो नंबर नीचे लिखेंगे वही नंबर हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी सेम नंबर से करेंगे, यानी ऊपर भी 6 से करेंगे। तो 6 3 जा क्या हो जाएगा 18। अब यही हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये जो आपको लिखना है वो आपको मन में करना है, या फिर आप पेंसिल से करने के बाद इसको इरेज कर लेंगे, इसको आपको दिखाना नहीं है। ठीक है? तो ये आपका बन चुका है। दूसरा क्वेश्चन लीजिए, 5 और ये 9 है, तो इसमें भी नीचे का दोनों वैल्यू दे रहा है। तो सोचिए कि 9 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो 9 के टेबल पढ़िए और जल्दी से सोचिए कितना बार में आएगा, 9 4 जा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। तो 4 5 जा क्या हो जाएगा 20, यानी यहाँ हो जाएगा 20। ठीक है? और बनाने के बाद क्या करना है, इसको इरेज कर देना है। क्लियर? चलिए अब दूसरा देखते हैं। इसमें है 8/9, उसको 40 कुछ हमको करना है, तो ऊपर का इसमें वैल्यू दे रहा है। ठीक है? तो नीचे का फाइंड करने के लिए ऊपर हम चेक करेंगे कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाए। तो 8 के टेबल में 40 कितना बार में आता है 5 बार में, यानी ऊपर वाले नंबर को यानी न्यूमरेटर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे,
जिस कारण डिनोमिनेटर को भी 5 से करना पड़ेगा। तो 9 5 जा 45। तो ये आपका हो गया आंसर, और आंसर बनाने के बाद इसको इरेज कर देना, मिटा देना। ठीक है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए ये 24/36 है, इधर का जो नंबर है वो छोटा नंबर है, यानी इधर वाला बड़ा है, इधर छोटा है। तो जब भी इधर बड़ा नंबर दिया रहे उसको छोटा नंबर में बदलना हो तो हम लोग डिवाइड करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि क्या होगा, तो सोचिए 36 को कितना से डिवाइड किया गया होगा कि 3 आया होगा। तो वैसे तो हमको करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग सिंपल वे करेंगे कि इस 36 को ये 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 1 जा 3 और ये 6 उतरा, तो 3 2 जा 6, यानी 12 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ भी 12 लिखेंगे डिवाइड में, और यहाँ भी 12 लिखेंगे डिवाइड में। तो 12 के टेबल में 36 3 बार में आता है, और 12 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी 2 बार में। यहाँ पे 2 लिख देंगे। यानी कि आप यहाँ पे क्या समझे, जब भी आपको इधर का नंबर बड़ा हो और इधर का नंबर छोटा हो, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना हो तो हमें डिवाइड करना होगा। लेकिन किस नंबर से डिवाइड करेंगे उसको चेक करने के लिए जो आपको नंबर दिया रहेगा उन दोनों को डिवाइड करके आपको पता करना है। ठीक है, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा उसी से दोनों नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें समझते हैं। इसमें क्या, ऊपर का नंबर दे रहा है, देखिए 45 3 हमको ये फाइंड करना है। तो इस बार क्या करेंगे, 3 को 45 में डिवाइड करेंगे, यानी 45 डिवाइडेड बाई 3। तो सोचिए कितना बार में आएगा। तो पहले एक डिजिट लेते हैं ना, यानी 4 है यहाँ पे, 3 के टेबल 4 आता है, नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 3। कितना बार में आता है, 1 बार में। यहाँ लिखेंगे, ये कट 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, ये हो गया 15। तो 3 के टेबल 15 आता है कितना बार में, 5 बार में। तो 3 5 जा 15 कट गया, यानी कि हमको 15 आएगा। यानी यहाँ पे हमको कितना से डिवाइड करना था, 15 से। ठीक है, 15, तो 15 3 होता है ना 45, तो नीचे भी डिवाइड करेंगे 15 से। तो 15 के टर्म में 60 कितना बार में आता है, सोचिए 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 4 बार में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 4। ये क्या है, 4 है। ठीक है, 9 मत समझिएगा। तो ये आपका बन गया। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या समझ में आया, जब छोटा नंबर दिया रहे और उसका बड़ा नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। उस जो फ्रैक्शन दिया उसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर बड़ा नंबर दिया गया है तो इसमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, सेम नंबर से ऊपर नीचे। अब किस नंबर से डिवाइड करना, उसके लिए जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे आप फाइंड करेंगे डिवाइड करके कि किससे हमको दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को फिर से रिवर्स करके पीछे करके फिर से दोबारा देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में लिखिए, मैं इसको समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सो स्टूडेंट, आपको दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप से रहेगा, यूज मल्टीप्लीकेशन टू राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग। यानी कि आपको क्वेश्चन रहेगा कि मल्टीप्लीकेशन का यूज करके, मल्टीप्लाई का यूज करके जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो मैंने आपको जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है उसी में समझा दिया था कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं मल्टीप्लाई करके। तो वही काम यहाँ करना है। तो क्या करेंगे हम लोग इसको फाइंड करने के लिए, तो जो नंबर आपको दिया हुआ है फ्रैक्शन उसको लिखेंगे और एक बड़ा सा लाइन देंगे, 2/3 लिखेंगे नीचे में, फिर दोनों ऊपर नीचे गुना करेंगे। पहले किससे करेंगे, 2 से। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ये पहला आ गया आपका 4/6। अब हमको दूसरा फाइंड करना है। ठीक है, तो 2/3 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। यानी क्या आएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि यहाँ पे आएगा 6/9। हो गया ये दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप चाहे तो यहाँ पे नंबर चेंज कर सकते हैं, 4 4 से कर सकते हैं, 5 5 से कर सकते हैं, 6 6 से कर सकते हैं। आपको जो इच्छा रहे, जो भी क्वेश्चन दिया रहे उसमें ऊपर नीचे आप जो इच्छा है आपके पास जो भी नंबर उससे आप कर सकते हैं, आंसर गलत नहीं होगा। अब ये नहीं कि बुक में मिलाना कि सर ऐसे बनाया है, बुक में कोई आंसर दे रहा है तो कोई गड़बड़ नहीं होता है। ठीक है, आंसर अलग वैरी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका अनगिनत आंसर हो सकते हैं, जितना नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर बदलता जाएगा। ठीक है, अब इसको भी करना है तो इसको भी सेम प्रोसेस से करेंगे, या फिर हमने आपको सिंपल मेथड बताया था। क्या बताया था कि जो भी ऊपर का नंबर है टेबल पर ना, जैसे 2 1 जा 2 है तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इस तरह इसको भी आप चाहे तो बना सकते हैं। जैसे 3 8 दिया हुआ है तो 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 3 2 जा 6, और 8 का टेबल भी 2 बार पढ़ेंगे तो 8 2 जा 16। ठीक है, अब इसका दूसरा फाइंड करना है तो इस बार 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार। तो 3 3 जा 9,
और 8 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। ठीक है, आपको जो मेथड आसान लग रहा है, चाहे आप ये मेथड आसान लगे या ये शॉर्ट वाला मेथड आसान लगे, जो आपको इजी लग रहा है आप उसी से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, भले अगर मैम बोले कि लॉन्ग मेथड से बनाना इस तरीके से, तो आप बना सकते हैं, आपके जो भी टीचर हो, मैम या सर। ठीक है, और नहीं अगर फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ सिर्फ भरना है तो आप शॉर्ट मेथड यूज कीजिए। उसी तरह इसमें देखिए 10 का तो क्या होगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे ना, तो 10 2 20, 11 2 22। दूसरा निकालना है तो 10 3 30, 11 3 33। तो ये रहा मल्टीप्लिकेशन का यूज करके फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का मेथड। ठीक है, आपको जितना दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, जितना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए बोले उतना ही आप उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, टेबल से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आसानी से आते जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। स्टूडेंट देखिए, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस टाइप का रहेगा, यूज डिवीजन टू राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या देगा, डिवीजन का यूज करके आपको क्या करना है, फाइंड करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, यानी डिवीजन का यूज हम लोग कब करते हैं, जब नंबर बड़ा दिया रहे उसको काट काट के छोटा करना हो तब। ठीक है, यानी आपको बस इतना सोचना है, जैसे पहला क्वेश्चन 18/27 है, तो आप सोचिए कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आता है। अगर 2 से देखें तो 2 के टेबल में 18 तो आता है, लेकिन 27 नहीं आएगा, क्योंकि 27 ऑड नंबर है, इवन नहीं है, तो 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। 3 से चेक करते हैं, 3 के टेबल में 18 आता है, आता है, 27 आता है, सोचिए आता है ना। हाँ, तो यानी कि इन दोनों को पहले हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे या 3 से कट करेंगे, ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे 18/27 है, तो 3 के टेबल में 18 कितना बार में आता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, और 27 कितना बार में आता है, 9 बार में। तो ये हो गया आपका पहला, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना, 6/9। ठीक है, अब हमको दूसरा लिखना है, तो फिर से 18/27 लिखेंगे। इस बार 3 के अलावा चेक करेंगे और किस टेबल में आता है। तो देखिए 18 और 27 किस टेबल में आता है, 6 के टेबल में 18 आता है, लेकिन 27 नहीं आएगा। तो जब भी 3 से लगा तो 3 का मल्टीपल चेक करेंगे, 9, 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो 9 से चेक कीजिए, 9 के टेबल में 18 आता है, आता है, 27 आता है, आता है, तो 9 के टेबल में 18 कितना बार में आता है, 2 बार में, और 27 3 बार में। तो ये हो गया 2/3। ठीक है, तो इसका 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया डिवीजन मेथड से। हमने अभी जिसको क्या किया है, डिवाइड किया है। क्या किया है, डिवाइड किया। कैसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड करने टाइम कि 18/27 है, इसमें डिवीजन का दोनों में साइन लगाएंगे, पहले 3 से करेंगे, तो 3 के टेबल में कितना बार में आया, 6 बार में, 3 के टेबल में ये 9 बार में। ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 3 के टेबल में 6 क्या होता है, 3 के टेबल में 6 आता है ना, तो दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 2 बार में और ये 3 बार में। तो आया ना, यहाँ पे 6/9 एक हो गया, एक 2/3 हो गया। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, या शॉर्ट आपको काटने आता है तो उसी का यूज कीजिए, जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग करने का कोई जरूरत, या 40/10 में देखते हैं। चलिए, तो 40/60 तो किस नंबर से ये कटेगा, जल्दी से बताइए। 10 के टेबल में आता है ना दोनों, 2 के टेबल में भी आता है। 2 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा करना। 40 रुपया है, 40 का आधा कितना होगा, 20 रुपया, तो ये 20 हो गया। 60 का आधा कितना होगा, 30 रुपया, ये 30 हो गया। यानी पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा आ गया 20/30, यानी 20/30। उसी प्रकार 40-60 को और भी किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 10 के टेबल में दोनों आता है। 10 के टेबल में ये कितना बार में आता है, 4 बार में, और ये 6 बार में। तो ये 4/6 भी इसका हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, 4 के टेबल में भी आ जाएगा दोनों। ठीक है, तो और भी नंबर है, 5 के टेबल में भी आएगा। तो आपको जिससे डिवाइड करना हो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको देखते हैं 24/36 को। तो 24 और 36 किस टेबल आता है, दोनों ही इवन है। इवन है यानी 2 से डिवाइड होगा। तो 2 के टेबल में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, आधा कर देना। तो 24 का आधा क्या होगा, 2 से इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 12, और 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो, अगर नहीं आता तो आप इस प्रकार से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। ठीक है, 2 से जब लगाएंगे तो 3 नहीं आता, 2 आता है 1 बार में, ये कट जाएगा, घटेगा तो 16 बचेगा। फिर 2 के टेबल में 16 आता है 18 बार में, 8 बार में, तो 18 आ गया, यानी यहाँ कटेगा 18। यानी पहला जो नंबर है आपका वो क्या होगा, 12/18। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 24/36 को किससे डिवाइड कर सकते हैं,
24/36 4 के टेबल में आता है कितना बार में 6 बार में और ये 9 बार में, तो 6/9 भी हो सकता है। अब अगर गौर से देखेंगे 12 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 12 के टेबल में ये कितना बार में आता है 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, आपको बस चेक करना है, दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, और फिर आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसको बताने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, किए बिना नहीं जाना है। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का मैथ आपको एकदम बच्चे की तरह समझाऊंगा, एकदम प्यार से, कि आपको हर एक मैथ समझ में आएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से सीखना है। ओके, सो स्टूडेंट, आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया जाएगा इस प्रकार से, आर दिस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, ये आपको दिया रहेगा कि मतलब क्या जो दिए हुए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं, आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका दो मेथड है। पहला, जो भी आपको दो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करके छोटा कर ले, जैसे अभी इसको कट करके हम लोग कर सकते हैं, जैसे 5/6 है, ये तो नहीं कटेगा क्योंकि किसी भी टेबल में नहीं आता, लेकिन 15/12 जो है वो आता है। 15 आता है किस टेबल में, 3 के टेबल में, और 12 भी आता है 3 के टेबल में। तो 3 के टेबल में ये कितना बार में आता है 15, 5 बार में, और 3 के टेबल में ये 4 बार में। अब इससे नहीं कटेगा, तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। लेकिन ये मेथड बहुत सारे बच्चे अच्छे से नहीं बना पाते हैं, इसीलिए सबसे इजी मेथड क्या है जिससे आपको कभी भी गड़बड़ नहीं होगा पहचानने में। ठीक है, तो वो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब इसका मतलब क्या होता है, तो पहले हम जो नंबर दिया रहेगा उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखेंगे इस प्रकार से, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 12 से और 6 को 15 से। तो चलिए 5 को करेंगे 12 से मल्टीप्लाई और 6 को करेंगे 15 से मल्टीप्लाई। तो आई होप आपको मल्टीप्लाई आता होगा, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आता है तो पहले वो सीख ले तभी बना। तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, यानी 12 का टेबल 5 बाय को पढ़ना है, या फिर ऐसे लिख लीजिए 12 इंटू 5। तो 2 के टेबल में 5 कितना बार, मतलब 2 का टेबल में 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 10, 10 का हो जाएगा 0, कैरी 1 बचेगा, और 5 1 5 1 6, यानी 60 आएगा। ठीक है, और जब 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा नंबर को हमेशा ऊपर लिखना, तो 5 6 जा 30, कैरी 3 आया, 6 1 जा 6, 6 3 9, यानी ये हो गया 90। तो क्या ये दोनों इक्वल नंबर है, नहीं है। तो अगर ये दोनों इक्वल नंबर नहीं होगा तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। तो लिखेंगे हम लोग हेंस या देयरफॉर 5/6 एंड 15/12 आर नॉट इक्विवेलेंट। इस तरीके से लास्ट में आपको स्टेटमेंट देना। तो आप जब भी आपसे पूछा जाए कि कोई भी दो फ्रैक्शन दे दिया जाए और बोला जाए कि इक्विवेलेंट है या नहीं है, फाइंड करना है, तो आपको यही मेथड यूज करना है। ठीक है, क्योंकि इस मेथड का यूज हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे, तो ये आपको आना चाहिए। दूसरा, इसको चेक कीजिए, तो 3/4 है और ये 12/16 है ना। इसको भी क्रॉस करेंगे इस तरीके से मल्टीप्लाई, तो 3 को करना है 16 से मल्टीप्लाई और 4 को करना है 12 से। तो आप 12 का टेबल और 16 का टेबल पढ़िए। 16 से क्या होता है, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48, तो ये 48 आया। और 12 का टेबल 4 बार पढ़िए, 12 1 जा 12, 12 3 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो ये दोनों ही इक्वल हो गया, है ना, इक्वल। तो देयरफॉर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। आपको स्टेटमेंट लिख लेना इस तरीके से ही कि 3/4 एंड 12/16 आर इक्विवेलेंट। ठीक है, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे और होगा तो है। ठीक है, उस तरह 30/75 और 2/5 को करना है, क्रॉस कर देंगे इस तरीके से एरो देकर। अब यानी 30 को करना है 5 से मल्टीप्लाई और 75 को करना है 2 से मल्टीप्लाई। आप गुना अपना चेक कर लीजिए या मोबाइल से यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा मोबाइल का यूज नहीं करना है। ठीक है, बच्चे लोग को अगर आप ज्यादा मोबाइल का यूज करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है, आप ओरली ज्यादा कीजिए, ठीक है, या फिर कॉपी पे। तो 35 जा कितना होगा, 3 5 जा 15 और एक 0 बैठा देंगे, यानी कि 150। और 75 2 जा भी होता है 150। दोनों ही इक्वल आ गया है। अब गुना कर लीजिए अपना कॉपी में, देखिए इक्वल है कि नहीं। तो दोनों इक्वल आ गए, यानी ये भी क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। यानी सिर्फ ये इक्विवेलेंट नहीं था, ये दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। तो इस प्रकार से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।
तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं फिर आपको लेकर आऊँगा इस तरह का मज़ेदार वीडियो जो आपको और ही ज़्यादा एंटरटेन करे और आपको समझ में भी आए, ठीक है। तो अगर आपको मेरा जो वीडियो है, जो मेरे सिखाने का तरीका है, अगर आप पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले और ऑल के नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो नया नया डालूं वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्दी से उस वीडियो को देखकर और चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।